नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग का सभी का AGDC यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं इस वीडियो के अंदर GDS का नया रिक्रूटमेंट का संबंध में कुछ बातें बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, पोस्टल डिपार्टमेंट में आपका मालूम है देश भर में चुनाव था, इसलिए इस 6 महीने कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। अभी इसी कारण ये चुनाव के बाद मतलब अगले हफ्ते के बाद अभी GDS 2 अदर पदोन्नति का भी प्रमोशनल अवेन्यू का भी खोल रहा है। ये भी नोटिफिकेशन वगैरह हो रहा है। कल ही शाम को 7 तारीख को शाम को पोस्टल डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का लगभग 11,600 से अधिक लोगों का रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का अप्रूवल हो गया है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 1200-1300 के ऊपर हो चुका है। और इसका साइड में मैं लिस्ट में डाला हूँ। अभी ये रिलीव वगैरह होने के बाद हो सकता है इस महीने आखिर में नोटिफिकेशन निकल जाएगा। इस बार 35,000 से अधिक पोस्टों का नियुक्ति जाना जा रहा है करके हम लोग का डिपार्टमेंट के द्वारा पता लगा है। अभी सारे पोस्टों का पहले भी मैं कुछ वीडियो में डिटेल बोला हूँ। अभी GDS का यही एज पुराना क्या रिक्रूटमेंट नियम में कंडीशन था, इसी का रिक्रूटमेंट नियम मुताबिक को इसी का पुराना कंडीशंस के ऊपर है। इस बार भी रिक्रूटमेंट होना जा रहा है, लगभग ये तय ही हो चुका है। अभी 10वीं का मतलब मेट्रिकुलेशन का मेरिट के आधार पर जा रहा है। पिछली कुछ वीडियोस में कुछ लोग ने 2-3 बार बहुत समय से कमेंट सेक्शन में उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहा है क्या ये मार्क्स कार्ड का एक अपलोड करने के लिए एक परीक्षा लिखने के लिए भी परीक्षा के द्वारा सिलेक्शन होना चाहिए। और कुछ लोग बोलता है ये कोरोना समय का पूरा इसका निकाल देना। इस तरह देखो, ये देश है, एक सार्वत्रिक प्रिंसिपल्स के ऊपर है चलता है। इसमें कोरोना सारे दुनिया में है। ये समय में कैसे भी जाओ इसका प्रभाव तो रहेगा और कुछ समय तक को। इससे पोस्टल डिपार्टमेंट भी अछूत नहीं है। और दूसरी हम लोग भी डिस्कशन किया बहुत बार। हम लोग का इस बार कुछ रिक्रूटमेंट रूल में कुछ बदलाव का आशा भी था। कुछ जंक्शन में हम लोगों 12वीं का आधार पर कर लेगा करके बोला था 10+2 का, परंतु इस बार नहीं 10वीं के आधार पर हो रहा है, क्योंकि हाल ही में 6 महीने से ये कोई पॉलिसी में बदलाव लेने के लिए नहीं है। आगे सरकार कल से आ रहा है, इसके बाद आने वाला समय में देखना पड़ेगा। इसी का पिछली रिक्रूटमेंट रूल में भी कोई नियम में चेंजेस नहीं आया, इसी का मुताबिक आया है। रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में भी कुछ जो शिकायत आता है, जाने अनजाने में इनोसेंसी का कुछ जगह में फ़ायदा उठाने के लिए प्रशासन कुछ गलत ऑफिसर्स लोगों कुछ जगह में कोशिश किया है। हाल ही में हम लोगों ये मेरे पास बहुत फोटोस पेपर कटिंग्स क्लिप्स आया। ये रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के संबंध में किसी ऑफिसर्स का पैसे लेते हुए पकड़ा गया। यही BPM का रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पर किधर उत्तर प्रदेश में। और क्योंकि ऑनलाइन पर हो रहा है, इसमें ऑनलाइन में इस तरह करने के लिए हेरा फेरी करने के लिए नहीं है। जानबूझ के कुछ टेम्पररी कुछ मुद्दे रखने का कोशिश करता, ये इसमें गलत है। किसी ने पोस्टल डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट हो, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हो, किसी कारण GDS हो और कोई बाहर से करप्शन का होना नहीं चाहिए। इसलिए एक पारदर्शिता से ऑनलाइन पर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट भी कर रहा, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र भी कर रहा। हमारा इतना दिन से डिपार्टमेंट में काम करने के बाद भी कुछ गलत लोग कुछ फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा, परंतु उनको कुछ जगह में पकड़ा दिया। हम भी पिछली कुछ मध्य प्रदेश वगैरह का इत्यादि का में शिकायत भी किया था। इसी के आधार पर आज इसमें सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र मध्य प्रदेश में भी है। अभी पिछली का रिक्रूटमेंट का समय में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि का भी कुछ शिकायत आता है। कोई स्तर में कोई जगह में कोई पैसा का लेना देना होना गलत है।
कोई डिपार्टमेंट इसका कोई सपोर्ट नहीं करता, इसका वो तो आप लोगों को पकड़ा सकता। ऐसे देश में हर जगह में नहीं, कुछ चंद प्लेसों में, कुछ समाज में कैसे है, थोड़ा इसी तरह हमारा में भी एक आध दो जगह में इतना घटना सुनने का आता है। पिछली साल 83,000 पोस्टों का भरा गया, इस बार भी अभी 35,000 से अधिक पोस्ट, इवन 40,000 के आसपास में भी पोस्ट भरा जाएगा। अभी करप्शन का अवसर नहीं है, यही लोग बोलता है कमेंट सेक्शन इत्यादि में। मैं बोला था ना, ये डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के इतना रिसोर्सेस डिपार्टमेंट के पास नहीं है करके पिछले साल हम लोगों को चर्चा में बोला गया है। और दूसरी मार्क्स कार्ड वगैरह अपलोड करने का सिस्टम में, कंप्यूटर में इतना बड़ा मेमोरी सॉफ्टवेयर का अभी डिपार्टमेंट में उपलब्ध भी नहीं है सारे डॉक्यूमेंट करने के लिए, इसलिए ये नहीं होगा। अभी इसी में मिनिमम कुछ रिजर्वेशन, कुछ विकल चेतन इत्यादि का कुछ लिमिटेड इसका अपलोड करने का चांसेस है अभी, इसलिए आने वाला समय में बता नहीं सकता। और इससे अच्छा बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर आया हो तो इसका सारे डॉक्यूमेंट भी रखने का प्रोविजन हो तो ये डाटा सेव करने का ये बोल नहीं सकता। परंतु फिलहाल अभी में पिछली तरह साल में कैसे था इसी तरह इस बार भी यही होगा। पिछली साल में क्या कंडीशन था यही होगा। 18 से 50 साल तक को रहेगा एज, यही 10 मिनिमम क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन 10th क्लास का होगा। इसका मेरिट के ऊपर सिलेक्शन किया जाएगा। ये जनरल है। यदि आप ओबीसी, ईडब्ल्यू इत्यादि हो तो आप 1 साल के अंदर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी इत्यादि का। और आप यदि एससी एसटी से बिलोंग किए हो तो आपके पास ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, इसका तो 5 साल वैल्यू रहेगा। ये उनको भी अपलोड करना होता है। और दूसरी जीडीएस का आपका मेट्रिकुलेशन के साथ साथ ये कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट भी जरूरत होता है। कुछ मध्य प्रदेश इत्यादि और कुछ जगह में ऑनलाइन क्लास वगैरह देके 60 दिन का इत्यादि का कुछ सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट मांगता है। कुछ सीबीएसई इत्यादि में सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ लोगों का नहीं हो तो दूसरी कोई सीधा 10वीं पास करके आया है, उन्होंने कंप्यूटर नॉलेज नहीं हो तो उनके लिए एक कुछ समय के शार्ट टाइम के लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है। इसका कोर्स करके इस सर्टिफिकेट भी साथ में रखना होता है। कब आप सिलेक्शन होने के बाद तो मेरिट के पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय में इसका देना होता है। बाद में पुलिस वेरिफिकेशन, बहुत लोगों का पुलिस केसेस हुआ, फोर्जरी करने का कोशिश किया, ये चलता है कुछ सिस्टम में। देश में कैसे हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट में भी ये से कुछ शिकायत वगैरह आता है, परंतु आखिरकार आप लोगों कंडीशंस के ऊपर होगा। मैं यही बोलते हुए मेरा बात समाप्त कर, कृपा करके इस वीडियो का शेयर करिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करने का कष्ट करिए, क्योंकि हम लोग के इन्फॉर्मेशन आते हुए हम लोग आप लोग का जानकारी देने का प्रयास करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।